मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बिल्किस शेख। आज मैं आपके पास एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फ़ीमेल के लिए। और इनफर्टाइल क्यों है? क्योंकि उनका एग साइज़ जो है वो स्मॉल है, एग साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे। अब इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक की अद्वियात भी बहुत ज़बरदस्त हैं, हर्बोलॉजी में भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और नेचुरली एलोपैथिक में भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मगर एक ऐसी चीज़ जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा अंडों के छिलकों वाला। और ये मैंने बहुत साल पहले टीवी पे बताया था, जिससे मुझे बड़ी दुआएं मिली थी। तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताऊं आपको। और ऐसी बच्चियां जो सिर्फ इस छोटे से मसले के लिए, जिनमें उनका एग साइज़ इम्प्रूव नहीं होता और वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेती हैं, आप अपनी तमाम अद्वियात लें। मैं किसी दवा से मना नहीं करती, आप किसी पैथी में भी इलाज कराएं, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। और इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करें। और हम समझते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें बेकार हैं, हम फेंक देते हैं। तो आज आपको मैं बताऊँगी, अल्लाह गफूरुर रहीम ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं रखी। तो अंडों की छिलकों की ये रेमेडी है, ये देख लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, अंडे के छिलके जो है वो आपने जैसे अंडा बना लिया, इसके अंदर का जो परत है ये देखें, ये आपके लिए दवा नहीं है, मगर ये बेकार भी नहीं है। जिनकी एक्नी बहुत रहती है तो ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, ये अगर आप लगा देंगे एक्नी पे तो आपकी एक्नी को क्योर करने में आपकी मदद करेगी। मगर ये इस तरह अंडों के छिलकों को धोकर आप संभाल कर रख लें। आपने इस तरह तकरीबन 12 से 15 अंडों के छिलकों को धोकर सुखा देना है। मैंने धोकर सुखाकर यहाँ पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद सिर्फ आपने क्या करना है, गरम, आपने क्या किया, आपने ये क्या नाम है, पतीली को गरम किया और इसमें ये डाला, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इसमें कोई फंगस ना रह जाए। फंगस तो इसमें नहीं होता, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा ये गीला ना हो, ताकि आप जो दवा बनाए आगे वो फंगी ना हो। ठीक है, इसमें पानी का अंसर नहीं होना चाहिए। ये मैंने पतीला बिल्कुल हल्का सा गर्म किया था और ये अंडों के छिलकों को मैंने इसमें घुमाया। इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसको दोबारा मैंने निकाल लिया। ठीक है, बस डालते ही निकाल लिया। और देखिए पतीली को मैंने पकड़ा हुआ है, सिर्फ हमने इसमें से अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको ख़त्म करना है। हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शहद। शहद छोटी मक्खी का किसी अच्छी जगह से लीजिएगा, आप नेचुरलाइज से भी ले सकते हैं, मगर हमारे पास भी फार्म का शहद होता है, छोटी मक्खी का होता है लेकिन फार्मी शहद होता है। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, पूरे को शहद और इसका रेशो कैसे है कि ये पूरा इसमें डिप हो जाए पूरा। देखिए, इसको मैं इस तरह करके माजून बना लूँगी। थोड़ा सा शहद डाला, थोड़ा सा इसको मिलाया, फिर और मैं इसमें शहद डालूँगी ताकि ये पूरा माजून की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखें, अब इसका रेशो आप देख लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है तजुर्बा, तो मैंने सही शहद डाल के बंद कर लिया था और ये बन गया। ये आपकी दवा तैयार हो गई। ठीक है, अब इसको आप एयर टाइट जार में डालकर रख लें और जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरीके से इसको हिलाकर इस्तेमाल करें। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें से कितना चम्मच लेना है। वेट के हिसाब से हमेशा कंसीव की अद्वियात जो हैं वो हम वेट के हिसाब से देते हैं। अगर 50 kg है तो 1/4 कीजिएगा, अगर आपका 60 kg है तो ½ टीस्पून कीजिएगा, अगर आपका वेट जो है 60 kg से ज़्यादा है तो 1 टीस्पून तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार इसको इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए, इससे बहुत सारे मेरे पास जो फीडबैक है इस रेमेडी का, हालांकि ये रेमेडी मेरी नहीं है, ये मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद जिनकी किताबों को मैंने बहुत पढ़ा है, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला की है, उनके इसाले सवाब के लिए भी दुआ कीजिएगा। क्योंकि जब भी आप किसी की रेमेडी बताएं तो नाम लाजमी लेना चाहिए, ताकि इसकी जो शिफा आपको हो तो सवाब उनको भी मिले। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी बहनें जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिनका एग साइज़ का प्रॉब्लम होता है, जिनको कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा उठाइए। आपको फ़र्क हो तो प्लीज़ आप जो दूसरों को लाजमी बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और इसी तरह मेरे साथ मिलकर सीखते रहें, सिखाते रहें, लोगों में जो नेकियां बांटते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए हर्बल रेमेडी के साथ।